कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है रामजी लाल क्लासेस में। और बात करेंगे कक्षा 10 में युगपत समीकरण टॉपिक की। जी हाँ, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की। जी हाँ, चलते हैं बच्चों सीधे, बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे बात करेंगे टॉपिक की। एक हम प्रश्न करा चुके थे 3.3 में, 2 नंबर का प्रश्न चल रहा था। 2 प्रश्न उसके कर चुके थे, 2 पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं सीधे। चले प्रश्न देखेंगे बच्चे सभी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है। इबारती प्रश्न बच्चों, यहां प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हम देखिए बुक से पढ़ देना एक बार। कह रहा प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये हो चुका। अच्छा चलिए थर्ड पार्ट चलते हैं। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या बच्चों जरा देख लो। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या है? देखो 11 भी है, 17 भी है, 29 भी है, 99 भी है, 79 भी है, 91 भी है। ये सब 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अंकों का योग 9 है। जैसे इसके अंकों का योग, अंक कौन है? एक दायिक अंक होता है, एक इकाई अंक होता है। तो इनका योग कितना है? 2। इसका योग कितना है? 8। इसका योग कितना है? 11। इसका कितना है? 18। ऐसे ही कह रहा 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या में कितने अंक होते हैं? 2। एक होता है इकाई का अंक, एक होता है दायिक अंक। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं। माना ये भी ना इतना करो, क्यों लंबा करो? सीधे प्रश्न कह ही रहा है, सीधे करें। माना दाई का अंक, क्या मान लेंगे? x। तथा इकाई का अंक बराबर मान लेंगे y। इसलिए संख्या बराबर संख्या बराबर। अब जैसे हम बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों कोई 2 अंक हमारे पास हैं, एक है 5 और एक है 6। संख्या बताओ, संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 56। कितनी संख्या हो जाएगी? कैसे निकाला आपने? अब देखो बच्चे कहते हैं एक सर सीधी सी बात है, 5 और 6 56 संख्या हो गई। सर से पूछते क्या आप? हम कह पूछ इसलिए रहे हैं, जरा एक प्रश्न बताइए हमारा। एक संख्या है, उसका एक अंक है x और एक अंक है y। माने दाई का है x, इकाई का है y। तुमसे पूछा संख्या, बच्चे कहते हैं सर जी वहां 56 लिखा था, यहाँ x y लिख दो। ये दाई का अंक है और ये आपका इकाई का अंक है। यहाँ ये दाई का था, ये आपका इकाई का था। तो यहां संख्या क्या बन गई? यहां संख्या क्या बन गई? तो यहां संख्या कह दिया 5 सर दाई और फिर इकाई लिख दो, 56 हो जाती है। यहां दाई लिख दो सर इकाई लिख दो, संख्या हो जाती है। बस हो गया गड़बड़, फेल हो गए आप यहाँ पर। क्यों फेल हो गए? क्योंकि संख्या ऐसे निकाली नहीं जाती। ये तो आपने गुणा कर दिया। एक्स वाई क्या है? बीच में कौन चिन्ह है? इंटू का चिन्ह, एक्स इंटू वाई। तो अगर एक्स इंटू वाई है तो फिर यहाँ पर 5 इंटू 6 हो गया, तो ये 30 बन जाता है। याद रखना ये इंटू नहीं है, यहाँ इंटू जैसे है यहाँ पर इंटू नहीं है। तो संख्या चूंकि ऐसे बनी नहीं, संख्या कैसे बनती है? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का। ये संख्या बनने का सिस्टम है। उसको जो फॉलो करोगे आप तब संख्या बनेगी। 10 इंटू दहाई 10 बने 50, 1 इंटू इकाई 6 जोड़ दो 56, ऐसे बनता है। बात करते हैं अभी आकर के वापस, पहले चलते हैं प्रश्न में। तो सूत्र क्या है? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। ये बनती संख्या 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। तो क्या बन जाएगी? 10 गुणा दहाई का अंक क्या है? प्लस 1 गुणा इकाई का अंक क्या है?
वाई, ये संख्या बन जाती है 10x प्लस वाई। ये उसने प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न पढ़ा आपने? प्रश्न में कह रहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर 2 अंक आपने दाई का x और इकाई का y मान लिया है तो अंक कौन आपके पास है? 2। कौन? एक दाई का अंक है, एक इकाई। कह रहा इनका योग कितना है? 9 है। तो एक शर्त उसने बड़ी सिंपल सी दे रखी, जैसे आपने संख्याएं x और y मानी, संख्या नहीं, दाई का अंक x और इकाई का अंक y माना, वैसे ही आपको 2 राशियों के मान की जरूरत पड़ गई, x और y की। तो 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। 2 समीकरण के लिए 2 हिंट, 2 रास्ते, 2 समीकरण बनाने का रास्ता प्रश्न दिया होगा, 2 कंडीशन दी होगी, 2 शर्तें दी होगी, 2 प्रतिबंध दिए होंगे, 2 जगह आपको हिंट मिल रहा होगा प्रश्न। जी हाँ, पहले उसने कहा कि दोनों अंकों का योग, जो संख्या उसके अंकों का योग क्या है? 9 है। तो देखो यहां पर कर सकते थे हम, प्रथम शर्त से उसने क्या कहा? अंकों का योग। तो अंक कौन आपके पास है? दाई का x, इकाई का, तो अंकों का योग, दोनों अंक हैं x और y, इनका योग कितना है? 9। ये बच्चों पहली शर्त बन गई आपकी। आगे चले, अब हम बात किसकी कर रहे थे? संख्या। ये तो अंक की, अंकों का योग कहा, अब संख्या पर चल रहा है प्रश्न। उसने आगे कहा ना प्रश्न में आपसे, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? 2 अंकों की। कौन 2 अंकों की? वो संख्या जिसका दाई का अंक है x, इकाई का अंक y, वो संख्या का 9 गुना कह रहा है। तो पहले संख्या पता करें। तो संख्या होती है बच्चा 10 गुना दाई का अंक प्लस 1 गुना इकाई का अंक। ये छोटी कक्षाओं से आप पढ़ करके आए हो। फिर भी हम जरा बात करें थोड़ी सी रफ में। देखो जरा, ये हटा दें थोड़ी देर के लिए। देखिए बच्चों, एक है दाई का अंक हमारे पास है 5 और इकाई का अंक है हमारे पास 7। अब संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या क्या हो जाती? तो बच्चे कहते हैं सर दाई की जगह 5 लिख दो, इकाई की जगह 7 लिख दो, संख्या हो गई। तो ये 5 लिखना, 7 लिखना एक अलग चीज है। और ये गणित की भाषा में अगर 5 इंच, जैसे हम वो बीज चर राशि की बात कर रहे थे बीज गणित में, जब बीज गणित में जाते हो तो ये फेल हो जाता है। अंक गणित में तो आपका चल रहा है, तरीका ऐसे है नहीं। बीज गणित में अगर दाई का अंक आपका मान ले x और इकाई का मान लिया आपका y, तो संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बच्चे कहते हैं सर जैसे लिखा था 5 7 ऐसे लिख दो x और y। तो ये संख्या नहीं है, ये गलत है। क्योंकि यहां पर भी 5, यहां x इंटू वाई लिखा है, यहां 5 इंटू 7 नहीं लिखा है, 5 इंटू 7 नहीं लिखा है। यहां पर संख्या जो बनाई गई है वो बनाई गई 10 गुणा दाई, दाई कितना है 5, प्लस 1 गुणा क्या? इकाई, इकाई कौन है? 7। तो 10 बने 50 प्लस 7 एकम 7, तब ये संख्या बनी बच्चों। ऐसे संख्या बनती है, याद रखना हमेशा। और नहीं तो अगर वहां गुणा समझो सीधे लिख दिया तुमने, एक संख्या अंक 6 है, एक है, तुमने कहा संख्या 61, तो 61 तो चल रही है, अंकगणित में चल गया। 6 गुणा 6 1 लिखने से मतलब है कि 10 गुणा दाई प्लस 1 गुणा इकाई करके लिखा गया, 10 का 60 और 1 61, ऐसे संख्या बनती है। लिख देते हो आप, चल जाता है आपका अंकगणित, लेकिन वही चीज बीज गणित में फेल हो जाती है। इसलिए वो फार्मूला अंकगणित वाला बीज गणित में आना ही चलता है। तो बीज गणित में सीधे लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा भाई? सीधी सी बात, 2 अंकों की संख्या कौन है? 2 अंकों की जो संख्या उसमें एक दाई का अंक है, इकाई का। दाई का अंक कब आता है? देखो दाई 10 पे जाता है आपका, 1 इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा 100 पे जाता है। इसलिए 10 इंटू दाई प्लस 1 इंटू इकाई, संख्या बन गई। उसने प्रश्न में कहा इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब बच्चों देखो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए, ये संख्या लिखी है आपकी, कौन है? 10x प्लस वाई। इसमें दाई की जगह कौन है? x, इकाई की जगह कौन है? कह रहे इनको पलट दो संख्या, दाई की जगह इकाई कर दो, इकाई की जगह, तो x की जगह क्या आ जाएगा? y, y की जगह क्या आ जाएगा? तो संख्या क्या बन जाएगी?
अब तुम चाहो इसको तो फिर लिखो 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। जब संख्या के अंकों को उसने उलट दिया है, पलट दिया है, तो इसका मतलब दहाई का अंक बराबर हो जाएगा y, इकाई का अंक हो जाएगा x। तो बदल जाएगा, जहां दहाई था वहां इकाई आ जाएगा, जहां इकाई था वहां, तो सीधे लिख दिया हमने, काहे को उतना मेहनत करे जा करके। बोलो, समझ गए होगे। अब शर्त क्या है, द्वितीय शर्त देखो प्रश्न में। एक शर्त बन चुकी थी, एक समीकरण बन चुका था, दूसरा समीकरण चलते हैं। दूसरे समीकरण में उसने कहा प्रश्न में आपसे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग का, दो अंकों की संख्या का 9 गुना। बच्चों दो अंकों की संख्या कौन है? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये दो अंकों की संख्या है। कह रहा अंकों की संख्या जो दो अंकों की है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, माने नई संख्या क्या बन रही? अंक जब पलट दो तो क्या बनता है? 10y प्लस एक्स। अब प्रश्न की भाषा दोबारा पढ़ लो। कह रहा दो अंकों की संख्या का 9 गुना, कितना? माने इसका 9 गुना। प्रश्न कह रहा है तो दो अंकों की संख्या है, इसका 9 गुना, ठीक है, 9 गुना, और अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये 2 गुना है। 2 गुना माने इसके 2 गुने के बराबर है। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसके 2 गुने के बराबर है, ये प्रश्न कहा उसने। दो अंकों, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, संख्या बन गई। कर अंकों को पलट दो, x दहाई की जगह इकाई कर दो, इकाई की जगह दहाई कर दो, कर दिया। अब कह रहा दो अंकों से बनी संख्या का 9 गुना, 9 गुना 9 का गुणा बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। ये प्रश्न जैसा उसने कहा वैसा कर दिया आपने। सरल कर जाओ, 10 9 सॉल्व कर लो बच्चों, अपने तरफ ले जाओ। 9 90x माइनस का 2x प्लस के 9y माइनस के 20y बराबर 0। देख लो 90 से 2 चले गए, कितने आ गए? 88x। 9 से 2 चले गए, प्लस के 7y बराबर क्या बचा? बराबर कोई वैल्यू नहीं बची है, ठीक है। ये बच्चों 20y था, कितना था? 20y था, तो 20 से भैया 9 घटाओ, 2 नहीं है। 20 से 9 घटाओ, क्या बचेगा? माइनस का 11 बार। अब बच्चों देखो इसमें 11 कॉमन दिख रहा हमें, तो कितना बचा? ये क्या आ गया आपका 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में 11 का भाग 0। ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन आ गया आपका। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के अपने पास 3 विधियां सीख चुके आप, आलेखन की और प्रतिस्थापन की और बजुड़न नहीं, विलोपन की। तो विलोपन की बात चल रही थी बच्चों। x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0। ये दो समीकरण बने हैं आपके बच्चों। जब दो समीकरण बने तो देख लो सामने अपने आप गुणांक कैसे y के समान है, तो काट लेंगे हम लोग, विलोपित कर लेंगे, गायब कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। किसके द्वारा? देखो दोनों के असमान चिन्ह अपने आप कट रहा है, जिसको हम कहते हैं जोड़ने से। किससे? तो जोड़ने से लिखने की जरूरत नहीं, सीधे कर दो आप। जोड़ने से कट रहा है, देखिए y 8 में 1 जुड़ गया, 9x बराबर 9, तो x बराबर क्या आ गया? 1। x बराबर 1 बच्चों आ गया, तो एक वैल्यू आपके पास आ गई। x बराबर 1 वैल्यू आ गई। अब चलें, x माने क्या? दहाई का अंक आ गया। x का मान बच्चों रख दो जहां अच्छा लगे आपको, जिस समीकरण में। x का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या था हमारे पास? x माने 1, x प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 से चला गया 1। तो संख्या अब तुम 18 कह दोगे जाके, लेकिन संख्या निकालते कैसे थे? क्या लिखा था संख्या के लिए? संख्या थी आपकी 10x प्लस
y, तो 10 x की जगह आया आपका, y की जगह आया आपका, तो 10 प्लस 18 संख्या आ गई। अब प्रश्न उसने कहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो जोड़ लो अंक। दहाई का अंक, इकाई का अंक दो लिखे आपके पास, जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 9। सर सही, सवाल प्रश्न आपका सही लगा है। दूसरा तरीका है, दो अंकों की संख्या के योग का 9 गुना 18 का, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या का 9 गुना, दो अंकों की संख्या कितनी है 18, तो 18 का कितना है 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, भैया अंक पलट दो, 8 की जगह 1, 1 की जगह 8, उसके दो गुणों के बराबर है, देख लो ये बराबर हो जाएंगे। 19 18 में 162, और वो भी 162 हो रहा होगा, तो आपका बच्चों उत्तर सही है, आपने कांटा मिला लिया। अब देख लीजिए वापस क्या किया था आपने, ये आपका प्रश्न रहा, ठीक है। उसने प्रश्न में कहा आपसे दहाई और इकाई की बात करी, दो अंकों की बात करी, तो बच्चों सिंपल सा प्रश्न था, जैसा उसने कहा वैसा हम लोगों ने कर दिया। इस टाइप से और प्रश्न होंगे, हम करा देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब चलेंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न में पढ़िए। उसने कहा है, प्रश्न देख लीजिए सब लोग, कह रहा मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई महिला है, कोई लड़की है, वो बैंक जाती है और 2000 रुपए निकालने के लिए, कितने रुपए निकालेगी? उसने खजांची से कहा, खजांची माने कैशियर, जो पैसे देता है बैंक में, बना होता है काउंटर बैंक में। उसने कहा खजांची से, कैशियर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। क्या उसने कहा कि भैया सर 2000 रुपए चाहिए हमको, उसमें कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट दे दीजिए। ठीक है, संख्या उसने नहीं बताई। बाद में उसने, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कैशियर ने उनको 25 नोट दे दिए। कितने नोट दे दिए? अब देखना समझना, कैशियर भाई साहब ने उस मीना नाम की महिला को, या जो भी है मान लो आप, उसको 25 नोट पकड़ा दिए, 25 नोट। अब जो महिला गई थी उसने क्या कहा था, कुछ 50 के नोट दे दो और कुछ 100 के नोट। 50 के नोटों को संख्या हो गई और कुछ हो गई 100 के नोटों की संख्या, उन नोटों की दोनों संख्या मिला दो तो 25 है। तो इसका मतलब 50 के नोट कितने रहे होंगे x, और 100 के कितने रहे होंगे? तुम कह सकते हो सर 20 रहे होंगे 50 के और 5 रहे होंगे 100 के, ऐसा रहा होगा, हो सकता है। दूसरा कहेगा सर रुको, इनकी बात नहीं, हमारी सर मानो, सर 24 रहे होंगे 50 के और एक रहा होगा, एक रहा होगा, बोलो 100 का, ऐसे रहा होगा। कुछ भी कह सकता है भाई 25 नोट मिले, 24 उसके हो गए उसको। दूसरा कहेगा ना सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, 10 रहा होगा सर इसका 50 का, और 15 रहा होगा 100 का, ऐसे रहा होगा सर। तो भैया इसका कोई अंत नहीं है। कोई कहेगा ना सर ये 23 इसके 2, कोई कहेगा इसके 22 इसके सर 3, कोई कहेगा इसके 21 इसके सर 4। तो इसमें तो महाभारत हो जाएगी, लड़ाई झगड़े कौन निपटाएगा। गणित क्या चलती है, गणित एक कॉमन वैल्यू पर चलती है, जो सबके लिए एवरग्रीन हो, सदाबहार हो, सब सेटिस्फाइड हो जाए। तो सबको सेटिस्फाइड करने वाला कौन है? बीजगणित। चरा रास मानेंगे, जो वैल्यू आएगी वो सबके लिए सेटिस्फाइड कर देगी। अब इसमें एजम्पशन रहता है, कल्पना, तुमने कल्पना तो करे, हो सकता है 20 हो सकता है 5 कोई करा, हो सकता है ये, हो सकता है, हो सकता नहीं। परफेक्ट वैल्यू क्या है? तो परफेक्ट वैल्यू के लिए बीजगणित द्वारा हम मान लेते हैं कि माना। चलते हैं प्रश्न में, दूसरे का ये है 4th। माना कैशियर ने 50 के नोट दिए हैं, या 50 के नोट उसने लिए हैं बराबर x, तथा और कितने 100 के, 100 के नोट उसने लिए हैं बराबर y। अब प्रथम शर्त से, इतना लिखते लिखते बच्चों
तुम लोग समझ गए प्रश्न में कि दो शर्तें, दो समीकरण प्रश्न में हमको मिलेंगे, क्योंकि एक्स वाई का मान उसने पूछा है। यही तो प्रश्न पूछा है। 50 के नोट बताओ कितने थे और 100 के नोट बताओ कितने थे, यही तो प्रश्न है आपका। जो प्रश्न था वो हमने लिख दिया। अब देखें, अब देखो प्रश्न उसने कहा बच्चों आपसे, उसने प्रश्न में कहा जब वो महिला गई बैंक में, किस नाम की महिला है? मीना नाम की। मीना नाम की महिला बैंक में गई, कैशियर से उसने कहा कि भैया 50-50 के और कुछ 100-100 के नोट दे दो। उसने कैशियर ने नोट पकड़ा दिए और नोट जब उसने हाथ में गिने तो कितने थे? 25। और जिसमें जो नोट मिले उसको, उसमें यक्स नोट हैं कितने? 50-50 के और 100-100 के हैं वाई। तो जो नोट हैं तो इन्हीं को मिला करके तो हुए 25। ये 50 के नोटों की संख्या, ये 100 के नोटों की संख्या, जैसे ये 50 के नोटों की संख्या, ये 100 के नोटों की संख्या, तो इनको मिला करके ये तो 25 हो रहे हैं, या इनको मिला करके 25, या इनको मिला करके 25, ऐसे कुछ भी। तो प्रथम शर्त क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर कितने नोट हैं? 25 नोट। ये बच्चों पहली शर्त हो गई। अब चलें दूसरी शर्त पे। आगे उसने क्या क्या कहा, देखो क्या कह रहा है। चलिए बच्चों हम ही बता देते हैं, तुम लोग ना बताओ। आगे उसने कहा 2000 रुपए निकालने के लिए गई। कितना गई? टोटल रुपए कितने निकालने थे उसको बैंक से? 2000। कुल रुपए हम लिख दे रहे हैं, बैंक से उसने कुल रुपए निकाले हैं बराबर 2000 निकाले, 2000 निकाले। अब जरा देखो एग्जांपल एक ले रहे हैं, मान लो ये एग्जांपल ले रहे हैं आप, तो 50-50 के कितने नोट हैं? 20 हैं। और 100-100 कितने नोट हैं? 5 हैं। ऐसे तो है। अब बताओ टोटल रुपए कितने निकले? तो देखो 50-50 के कितने हैं? 20। तो टोटल संख्या पर रुपया पता कर रहे हैं, तो 50-50 के 20 हैं, तो 50 रुपए का एक नोट की वैल्यू 50 रुपए होती है, और 50-50 तुम 20 नोट ले हो तो कितने रुपए हो गए हमारे पास? 50-50 के 20 ले भैया, तो ना समझ लो गुणा करके देख लो, तो 20 का गुणा कर लो, कितने हो गए? 1000। 100-100 कितने ले हो? 100-100 के 5 ले हो, तो कितने हो गए? 500 हो गए। तो कितने हो गए ये? 1500 रुपए हो गए इस प्रश्न के, जो तुमने माना है भाई। 50-50 के 20 और 100-100 के 5 हमने माने, प्रश्न थोड़ी करा, प्रश्न तो भी निकलेगा जो उसका आंसर होगा सही। तो इसमें क्या बना? 1500 रुपए बना। कितना बना? 1500। अगर इस तरह से नोट कैशियर देता मीना को तो उसके पास 15,000 रुपए होते, और उसको कितने चाहिए थे? 2000। तो टोटल रुपए 2000 उसको चाहिए। तो 2000 के लिए देख लो 50-50 के नोट कितने? यक्स है, एक नोट 50 रुपए हो जाता है, दो नोट 100 रुपए हो जाते हैं, तीन नोट 150 के, चार नोट 200 के, पांच नोट 250 के। अरे 5 नोट 50-50 गिन लो, 250 हो गए। 6 नोट 300 के, और यक्स नोट तो 50 के 6 नोट तो 6 पंचे 300, 50 के 2 नोट तो 50 दूनी 100, 50 के 4 नोट तो 4 पंचे 200, तो 50 के यक्स नोट 50 यक्स। 100 कितने नोट हैं? वाई। ये टोटल बने जाके इधर के 50 रुपए मिला करके, ये 100 रुपए मिला करके बने जाके कितना टोटल है बच्चों? से 50 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लो 50। काट लो यहीं से, देखो 0 0 तो कटा रहा आपका एक। अब यक्स प्लस 2y बराबर 5 का भाग कर दो जाके, कितना आ गया? 40। ये दो समीकरण बच्चों बन गए आपके। पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा क्या है? x प्लस 2y बराबर
देखो y के गुणांक समान है, अगर y काटना चाहो तो फर्स्ट में 2 का गुणा करो, उसके बाद काट सकते हो। हम x के गुणांक बराबर है तो सीधे करें प्रश्न को घटाने से, क्योंकि चिन्ह समान है। अब देखो असमान चिन्ह कर लिए घटाने से। अब ये आपका x कट रहा है, बचा क्या है, नीचे वाला चिन्ह माना जाता है, माइनस का ज्यादा प्लस का कम है। माइनस के 40 से 25 चले गए, बोलो तो माइनस माइनस, तो y बराबर कितना आ गया है 15, y बराबर 15 आ गया। y का मान रख जाओ, फर्स्ट में रखने पर या सेकंड में रख जाओ। तो फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई, y की जगह बराबर, तो x बराबर बच्चों सीधे 25 से 15 चला गया, 10 आ गया। इसलिए प्रश्न में क्या आया, 50 के नोट जो मीना को कैशियर ने दिए हैं वो कितने थे, x थे, तो कितने नोट हैं, 10 नोट। और 100 के नोट जो कैशियर ने दिए मीना को वो थे y आपके, कितने थे, y कितने हैं 15। अब मिला लो जाके आंकड़ा आपका, 50 के नोट 10, तो एक नोट 50 का 50 रुपए कीमत रखता है, और 10 नोट कितने हो जाएंगे 500। 100 के नोट कितने हैं 15, तो 1500 सही हो गया, तो 1505 2000, आपका आंकड़ा सही है। दोनों के नोटों की संख्या का जोड़, उसने कहा था 25 नोट ले जाओ, तो 25 नोट देखो है दोनों 15 से 25, ये आंकड़ा सही। ये जो तुम 10 और 15 मान रहे थे, 24 एक मान रहे थे, वो सब फेल हो जाते है ना, ये इस तरह से। तो ये सब आपके लिए क्या था बच्चों, रफ था, ये सब रफ आपके लिए है, रफ। तो बच्चों समझ गए प्रश्न को आप, सिंपल सा प्रश्न। ऐसे कुछ कुर्सी मेज के प्रश्न आते हैं, ऐसे किताबों की संख्या के प्रश्न आते हैं, ऐसे क्रिकेट में बैट बॉल के बाद प्रश्न आते हैं कि एक दुकान में गए, इतने बैट इतनी गेंदें लेनी थी, इतने इतने लिए तो इतने रुपए दिए, फिर इतने इतने लिए तो इतने रुपए दिए। इस टाइप प्रश्न बनते हैं बच्चों, करा भी चुके हैं आपको। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कर रहा है, उसने कहा किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया है। भैया आप किसी पुस्तकालय गए, आपने किताबें कही हमें चाहिए, पुस्तक चाहिए, तो उसने कहा लो पुस्तक। लाइब्रेरी का सिस्टम होता है, एक जैसे नहीं बता रहे थे कासन मनी जमा होता है, तो लाइब्रेरी से आपको बुक्स लेनी है तो उसकी एक निश्चित कीमत है, वो कीमत आपको जमा करनी पड़ेगी, जमा कर दो, फिर आप लाइब्रेरी अटेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो लाइब्रेरी में बैठ करके। लाइब्रेरी में अटेंड करना तो उसका किराया दे दो, आप लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ो। लेकिन तुम्हें किताबें भी लेनी है, तो किताब लेने का अतिरिक्त है, किताब लेने का अतिरिक्त है, वो क्या है, उसने कहा प्रश्न में, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक सरिता ने ले ली, 27 रुपए अदा किए। कितने अदा किए 27। अब 27 रुपए जो लाइब्रेरी वाले ने ले लिए, जानते हो उसमें क्या है, एक तो नियत किराया है जो लाइब्रेरी चूज करते समय, सेलेक्ट करते समय, या लाइब्रेरी में एडमिशन लेते समय उसको लगा होगा, जिसको उस दिन एक प्रश्न हमको लोग कर रहे थे, कोई इस टाइप से नहीं कर रहे थे। हाँ किराया वाला था टैक्सी का, कि टैक्सी बुक करने का किराया दो, और फिर जितने किलोमीटर आपको जाना उस हर किलोमीटर के हिसाब से किराया आपको अलग लगेगा। तो वैसे प्रश्न है कि पहले तो लाइब्रेरी का दो, और फिर जो किताब ली आपने उस किताब का प्रतिदिन पढ़ने का, अगर 4 दिन किताब रखोगे, 6 दिन रखोगे, 10 दिन रखोगे, तो प्रतिदिन के हिसाब से किराया अलग अलग लगेगा। टोटल कितने रुपए ले लिए लाइब्रेरी ने, 27 रुपए ले लिए। पुस्तकालय जो है उसने कितने रुपए ले लिए, 27। किससे, सरिता से। कब, जब सरिता ने एक किताब 7 दिन तक अपने पास रखी है। कितने दिन तक, 7 दिन। तो ऐसे कर लो, एक दिन का किराया मान लो y, और लाइब्रेरी का मान लो x। लाइब्रेरी का नियत किराया, जैसे उस दिन टैक्सी का नियत किराया, एडवांस जिसको हम लोग कहते थे, कासन मनी जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको बुकिंग कहेगा तो हम लोग बुकिंग चार्ज इतना दे दो, फिर आप जितना यूज करना चाहो। जैसे मुंबई तुम्हें जाना हो सबको घूमने, मुंबई जाना, चलो जाओ, आप जाओ साईं मंदिर हो आओ, और मुंबई में क्या है महालक्ष्मी मंदिर है वो आओ, और वो कौन जूहू जाने चौपाटी क्या कहा जाता है, समुद्र का किनारा वो भी है, क्या उसका नाम ही नहीं हमें याद आ रहा, कौन सी जगह अच्छी कही जाती, खैर ताज होटल है जहाँ पर वो आतंकवादी ने नहीं हमला हुआ था, कसाब ने किया था, तो वो देखो जा करके।
गेटवे ऑफ इंडिया। तो खैर मुंबई आपको जाना है तो एक टैक्सी कर लो आप, टैक्सी। तो टैक्सी बुकिंग का वो तुमसे चार्ज ले लेगा, मान लो कि 1,000 रुपये जमा कर दो, और फिर जितने दिन रखो आप, जितने दिन घुमाओ, वो पर किलोमीटर के हिसाब से किराया आपसे चार्ज करेगा। ऐसे ही प्रश्न बच्चों है। तो हम मान लेते हैं कि लाइब्रेरी का नियत किराया और अतिरिक्त किराया। माना पुस्तकालय का नियत किराया ₹100। अच्छा, तथा एक दिन का किराया देख लो। तथा एक दिन का किराया बराबर कितना मान लिया आपने? वाई। अब चलो प्रश्न पे। अब चलिए प्रश्न पर। प्रथम शर्त से उसने प्रश्न में कहा कि सरिता लाइब्रेरी गई, सरिता ने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, और सरिता ने लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद वहां से एक किताब ले आई। कितने दिन के लिए? 7 दिन के। और 7 दिन के कुल पैसे कितने लगे उसको? सात दिन के कुल रुपए सरिता को देने पड़े लाइब्रेरी, कितने? 27 रुपए। अब समझना बात, 7 दिन के देने पड़े हैं। एक दिन के किताब के वाई रुपए लगते हैं, एक दिन के। 2 दिन के कितने लग जाएंगे? 2 वाई। 7 दिन के कितने लग जाएंगे? 7 वाई। और 7 वाई तो ये लगे, और लाइब्रेरी ज्वाइन करने, लाइब्रेरी बुक करने का, बुकिंग का एडवांस कासन मनी, वो लाइब्रेरी ने पहले जमा कराया। कितना था? 100 तो सबसे लगना ही है जो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा। फिर किताब जितने दिन रखो तुम, किताब इशू करा लो, फिर जितने दिन किताब अपने पास पढ़ो। एक दिन का वाई लगेगा तो 10 दिन का 10 वाई, 20 दिन का 20 वाई। भाई एक दिन का 5 रुपए किताब का लगेगा, और तुमने 20 दिन किताब रखो अपने पास, तो 20-2500 रुपए लगेंगे, जो लाइब्रेरी का सिस्टम है। अगर 2 रुपए एक दिन का लगता है और 7 दिन तुमने किताब रखी, 14 रुपए लगेगा। यहां पर कितना एक दिन का है? वाई रुपए। एक किताब लाइब्रेरी से इशू करा लाओ, उस किताब का एक दिन का आपको वाई रुपए लगेगा। और उसने किताब कितने दिन रखी? 7 दिन, तो कितना लगेगा? 7 वाई। तो 7 वाई तो किताब का लगा, और जमा लाइब्रेरी कितना लगा? एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नियत प्लस 7 दिन का। नियत किराया प्लस 7 दिन का किताब का किराया। समझने के लिए लिख दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं है। अब नियत किराया कितना था उसका? एक्स। 7 दिन का कितना हो जाएगा? 7 वाई बराबर कितना है? 27। अब द्वितीय शर्त में चले बच्चों, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। उसने कहा प्रश्न में, एक सूसी नाम की है, क्या नाम है? नामों बड़े अजीब अजीब है। हाँ, वहां नूरी चल रही थी, अभी सूसी आए हैं। सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए तक किए। सूसी नाम की कोई महिला गई, वो जो है किताब ले आई, और लाइब्रेरी उनसे कितने पैसे कितने लिए? 21 रुपए लिए जब किताब जमा करने गई। वो क्यों ली गई? 21। उन्होंने किताब कितने दिन रखी? 5 दिन रखी। तो 5 दिन का बना लो द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से कितने दिन का? 5 दिन का। 5 दिन का कुल रुपया बराबर सूसी को कितना लग गया है? 21 लग गया भैया।
अब 5 दिन में जो लगा है तो उसका नियत किराया लगा होगा, क्या लगा होगा? प्लस 5 दिन किताब को लगा है, क्या लगा है? अब देख लो भाई, तो नियत किराया कितना था आपका? यक्स। और एक किताब का एक दिन का वाई लगता है, तो 5 दिन का 5 वाई। टोटल कितना है? ये दूसरी शर्त बन गई आपकी। पहला समीकरण आया था आपका x + 7 बराबर 27। दूसरा समीकरण आया आपका है x + 5y बराबर 21। y के गुणांक असमान है, x के समान है, तो क्या करेंगे? घटाने से। चिन्ह चूक की समान था, माइनस माइनस माइनस। x कट रहा है, विलोपित हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। x से x खत्म, 7y से 5y गए, 27 से 21 चले गए, y बराबर y का मान 3 आ गया। अब बच्चों y का मान रख दो फर्स्ट में। y का मान आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में देखो क्या था? x + 7y, x + 7y, y का मान बराबर 27, 7 त्रिका 21 बराबर 27, x बराबर 27 से 21 चले गए, कितना आ गया? 6। नियत किराया कितना लाइब्रेरी का है? नियत किराया बुकिंग चार्ज बराबर x बराबर कितना है? 6 रुपए है। किताब का एक दिन का कितना माना था? y बराबर कितना आया था? 3 रुपए। ये है, एक किताब आपको रखनी है, एक दिन रखोगे 3 रुपए लग जाएंगे, 2 दिन 6, 5 दिन 15। वहां पर क्या था? y, तो 7 दिन उसने रखा तो 7y, उसने सूसी ने 5 दिन रखा तो 5y। स्पष्ट है। और नियत करा x रुपए तो सबको लगने ही लगना है। लाइब्रेरी ज्वाइन करने जाओ इतना जमा करना पड़ेगा। जैसे एक टैक्सी का एक प्रश्न आ चुका था पहले, तो बच्चों सिंपल सा प्रश्न था, जैसा उसने कहा वैसा हमने किया। इबारती प्रश्न किनके अच्छे होते हैं? जो प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और जैसा जैसा प्रश्न कहता वैसा वैसा वो करते जाते हैं। कल्पना में चले, जैसे उसने कहा पुस्तकालय, पहुंच गए पुस्तकालय, एक किताब ले आओ जाकर, चले जाओ किसी पुस्तकालय में, लाओ जाए किताब। वो कहेगा किताब ले जा रहे हो भैया, कितने दिन? लाओ इतने पैसे जमा करो। पहले जब किताब लाओगे तो पहले तो उनसे पैसे जमा करा लेगा एडवांस, ठीक है? अपने यहाँ जो भी सिस्टम चलता हो, यहाँ तो किराए केवल चलता हो, लेकिन जो जितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, काहे तुम किताब तो पढ़ोगे जाकर के, किताब का फाड़ फूड़ के ले आओ तो चार्ज तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? कभी आजमा के देखो, कभी करो। तुम लोग तो कर अपनी किताबें नहीं पढ़ते हो। उसने क्या पूछा था? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया कितना हम लोगों ने क्या? यक्स। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अब जरा उत्तर की जांच कर लो, कितना था? 6। और ये कितना हो जाएगा आपका? 6 त्रिक 18, 18 और 6 नहीं 3 है, 7 त्रिक 21 है, 27। हाँ देख लो भाई। अब देखो बच्चों, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल हम करा दें, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल करा दें। देखो जरा, एग्जाम्पल एक इसी टाइप का है, नहीं इस टाइप का नहीं, संख्या का एग्जाम्पल है। देखो जरा, देखो बच्चों, कुछ बच्चों की किताबों में इस प्रश्न में थोड़ा अंतर है, कुछ बच्चों की किताबों में इस प्रश्न में थोड़ा अंतर है। इसमें जैसे 7 दिन का है सरिता ने, और सूसी के लिए कितने दिन का है? 5 दिन का है। कुछ किताबों में ये प्रश्न की संख्या अलग है, 4 दिन के लिए कहा है, कहीं 2 दिन के लिए कहा है ना? तो वो किताब का अगर प्रश्न है तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है? ये प्रश्न जो है इसका आंसर ये है आपका, ठीक। चलें बच्चों, एग्जाम उदाहरण देख लो जरा एक।
उदाहरण नंबर 10 देखो। क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। फिर बच्चों दो अंकों की संख्या आ गई, तो माना दाही का अंक बराबर x तथा संख्या में इकाई का अंक बराबर दाही का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। ठीक है। अब उसने बच्चों पहले कहा है दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कैसे बताई थी? दो अंकों की संख्या बताई गई आपको 10 गुणा दाही का अंक, दस गुणा दाही का अंक प्लस 1 गुणा दस गुणा दाही का अंक। चलिए बच्चों, दो अंकों की संख्या की बात कर रहे थे, तो दो अंकों की संख्या 10 गुणा दाही का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। तो 10 गुणा दाही का क्या माना आपने? x, 1 गुणा इकाई का अंक क्या माना आपने? y। तो ये संख्या बन गई बच्चों 10x प्लस y। इसी प्रकार संख्या में अंकों का स्थान बदल दो, संख्या में अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, नई संख्या क्यों बदल जाएगी? अब 10 गुणा दाही कह रहा, जो दाही था आपका x, जो इकाई था आपका y, बदल दो, दाही की जगह y कर दो, इकाई की जगह x कर दो। तो क्या सीधे कर दो, जाके वहां क्यों करेंगे? x दाही की जगह और इकाई के इनको बदल दो, तो क्या हो गया 10y प्लस x। अब x y में दो समीकरण बना लो बच्चों। प्रथम शर्त में उसने कहा एक पुरानी संख्या एक नई संख्या है, एक अंकों का स्थान बदलने से बनी है, तो एक पहले आपका मूल संख्या है, एक मूल संख्या कही जाती है, एक नई संख्या कही जाती है। खैर, तो मूल संख्या क्या है आपकी? दस एक्स प्लस वाई। और जो नई संख्या है वो क्या है? अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न में, पहली शर्त उसने क्या कही है? दो अंकों से बनी संख्या अंकों का योग पलटने पर बनी संख्या। हाँ समझो, आप कह रहे दो अंकों से जो संख्या बनी है वो और अंकों के पलटने से जो संख्या बनी है वो, दोनों का योग 66 है। ये दोनों संख्याओं का योग क्या है? योग 66 है। ये बन गया समीकरण आपका। अब जोड़ दो, 10x और 1x कितने हो गए? 11x। 10y 1y बराबर 66। बच्चों 11 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 66 है। तो x प्लस वाई बराबर 6। ये एक समीकरण आ गया आपका। पहला समीकरण। द्वितीय शर्त में देखो क्या कह रहा है? कह रहा अंकों का अंतर, इनको ना घटा लेना 10x y। जो अंक है, अंक कौन है? दाई का x है, इकाई का y। उनका अंतर, अंतर माने घटाना,
कितना है बच्चों? यह एक गौर करने की बात है। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। आप इन दोनों समीकरणों को घर से सॉल्व कर लीजिए और एक्स वाई का मान रख देना जाकर के, प्रश्न आपका लग जाएगा। सीधे देखो वाई वाई कट रहा है, x2 x बराबर 8 x बराबर 4, दाही का अंक 4 आ रहा, ठीक है, और 4 रख दो तो 2 आ रहा है। कितना आ रहा? 2। तो 42 संख्या है, कितनी है? 42 है। अब देखो 42 में 6 से 2 घटा, 42 में 4 से 2 घटा 2 आ रहा है, उत्तर आपका सही है। हम क्या कर रहे थे, बात पकड़ो प्रश्न में। उसने कहा है अंकों का अंतर, उसने ये नहीं कहा कि दहाई के अंक से इकाई का अंतर ना। गौर कर लेना आप, अंकों का अंतर हमारी मर्जी है। कोई विद्यार्थी का सर ऐसा तो कर ही नहीं सकते, हम दहाई से इकाई ना घटाएंगे सर, है भी पता नहीं। 42 की जगह अगर संख्या मान लो 24 होती, 14 की जगह 41 होती, अब अंतर है दो अंकों को, समझे आप? तो पता नहीं कौन दहाई का बड़ा है कि इकाई का बड़ा है। हो सकता है इस प्रश्न को आप ऐसे भी लगा सकते हो, y माइनस एक्स बराबर 2। इसका मतलब क्या है, इकाई से दहाई घटा दिया, अगर इकाई का अंक बड़ा हो गया तो भैया यही अंतर हो जाएगा। बात समझ लेना आप। और वैसे चूंकि माइनस आ जाएगा अगर मान लो, तो माइनस कोई समस्या पैदा नहीं करता। अंक में, संख्या में, गिनती में, काउंटिंग में माइनस का कोई मतलब नहीं। तो आप इस समीकरण दोनों को लगा लो अथवा इसको लगा लो, दोनों से प्रश्न आपका आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए घर से, करके आइए, फिर हम बात करते हैं आगे।